थर्मल फिजिक्स में आज हम इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम के बारे में रीड करेंगे। तो ये कह रहा है एवरी दी मोड डायनेमिक सिस्टम या दैट इज द एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम हैज विद इन एन इटसेल्फ ए डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। यानी कोई भी हमारे पास एनर्जी कोई भी है उसमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम में वो सभी एनर्जी में है और ये डेफिनेट क्वांटिटी मेंटेन करती है। अगर हमारे पास कोई लिक्विड है फ्रीज है इनटू ए सॉलिड यील्डिंग हीट एनर्जी, उसका मतलब उसके अंदर हीट एनर्जी चाहिए हमको। दूसरा है जिंक एंड कॉपर सल्फेट इन ए डैनियल सेल। अगर जिंक और कॉपर सल्फेट को अगर डैनियल सेल में रिएक्टेड कराते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूसिंग होती है, और सॉलिड में आता है तो ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जला सकते हैं। और तीसरा है मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस एक्सप्लोज प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल एनर्जी। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो ये मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइडिंग कराती है। ऐसे केसों में हम ये कह सकते हैं कि द स्टोर ऑफ एनर्जी विच नॉट इज अपरेंटली शोन बाय ए सिस्टम बट इज स्टिल कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी और इंट्रिंसिक एनर्जी। यानी कि ये कह रहा है कि द स्टोर ऑफ एनर्जी विच नॉट अपरेंटली शोन बाय ए सिस्टम बट इज स्टिल कैपेबल। यानी कोई सिस्टम हमारा अगर कैपेबल है और उसके अंदर जो एनर्जी है वो हमारी इंटरनल एनर्जी कहलाती है, या उसे हम इंट्रिंसिक एनर्जी भी कहते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स हैज नथिंग टू डू विद द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी। इट इज सफिशिएंट फॉर द प्रपोज दैट सच एन एनर्जी एग्जिस्ट। हाउएवर अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर इज मेड अप द लार्जर नंबर ऑफ द टिनी पार्टिकल कॉल्ड एज ए मॉलिक्यूल्स which are in the state of the constant rapid motions has the possess kinetic energy। उन्होंने ये कहा है कि अगर हम किसी सॉलिड पार्ट की बात करते हैं, किसी मैटर की बात करते हैं, तो ये हम जानते हैं कि कोई भी मैटर हमारा मॉलिक्यूल से बना होता है और ये मॉलिक्यूल्स जो है इन्हें हीट देने के बाद ये एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। हम ये भी कह सकते हैं कि ये इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को भी शो करता है। So this is a three-state solid, liquid and gas. This is a solid state is the can be the molecules that producing by the heat energy, and liquid is the movement is the store of the internal kinetic energy, and gas is by storing of the internal kinetic energy, and solid by store of the internal kinetic energy, because this is the movement of the fast of the reaction in solid say greater than liquid or greater than oxygen। यानी गैस स्टेज। इसका मतलब है कि अगर हम इंटरनल एनर्जी का रिएक्शन करते हैं तो ये सॉलिड से ग्रेटर हमारा लिक्विड का काम करता है, और इससे बड़ा ये इसके साथ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये हमने ये देखा कि हम किसी भी इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ये हमारे स्टेट के साथ चेंज होती है, और सारी स्टेज कैसी है, अगर स्टिल स्टेज में है तो यानी स्टिल स्टेज में है तो we can define is the movement intermolecular this sum of kinetic and potential energy of the molecules of a body a part in kinetic potential energy। ये कह रहा है कि सम ऑफ अगर काइनेटिक एनर्जी को हम टोटल एनर्जी अगर डिसाइड करते हैं तो देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का हम सम निकालते हैं तो हमें उस बॉडी का टोटल एनर्जी डिफाइन होता है, और बॉडी हैज होल इज कॉल्ड इज इंटरनल एनर्जी एंड डिनोटेड बाय द लेटर यू। और इसी को हम यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में थर्मल फिजिक्स में U इज इक्वल टू आप इसे कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन बाय E इज इक्वल टू U। E इज इक्वल टू U। तो द इंटरनल एनर्जी में बी डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी और सिस्टम वैल्यू मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूशन एंड द पोजीशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। Let us now consider an isolated thermodynamic system subjected to external force. Let an amount of work done initial to final हमारे पास हो जाएगा WI2 F के साथ। जब W इज इक्वल टू IF के साथ हो जाएगा तो ये वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा UF माइनस के UI इज इक्वल टू माइनस के WI2 F के साथ। तो ये हमें टोटल एनर्जी लेवल मिली कितनी, फाइनल से इनिशियल के बीच में, और ये कितनी माइनस के WI2F के साथ। अब फिजिकल इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंस UF माइनस क्या इंक्रीजिंग द एनर्जी सिस्टम
thus there exists energy function the difference into two values of the which is just equal to work done in doing from I to F. So this is the internal energy function independent of the path. यानी कि अगर हम बात करते हैं तो सिस्टम रिटर्न टू इनिशियल टू फाइनल, फाइनल टू इनिशियल, ये कह सकते हैं आप इफ द सिस्टम इनिशियल टू फाइनल एंड फाइनल टू इनिशियल state is called internal energy. Internal energy will be zero. Will be zero. यानी ऐसे केसों में कोई बॉडी हमारी इनिशियल से फाइनल या फाइनल से इनिशियल हो जाती है तो ऐसे केसों में हमारे पास इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। ऐसे केसों में इसकी वैल्यू कितनी के बराबर हो जाएगी? जीरो के बराबर डिफाइन होगी। यानी कि दैट इज मीन्स डेल यू इज इक्वल टू यू एफ माइनस के यू आई इज इक्वल टू जीरो, तो यू एफ इज इक्वल टू यू आई के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।